हाँ तो बताइए मिस्टर रॉय। मिस्टर सिंह, मैंने एक स्टोरी लिखी है, मैं चाहता हूँ आप इसे पढ़ें। पहल। नाइस टाइटल। थैंक यू। वैसे क्या है ये पहल? मिस्टर सिंह, ये वो पहल है जो हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी। ये वो कदम है जो हमें बहुत पहले उठाना चाहिए था। ये कहानी है जमुना की। कौन है ये जमुना? जमुना गांव में रहने वाली एक बच्ची है जिसके सपने बहुत बड़े हैं, जो गांव में लड़कियों की पढ़ाई को फिजूल मानने वाली रूढ़िवादी सोच के बावजूद पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। जमुना, जमुना, हे जमुना, अरे ओ जमुनिया। ये है जमुना की माँ देवकी। देवकी, ए देवकी, बाबू ला स्कूल भेजे बार नहीं है का? हैं? कतेक देर होगी ना? नजर ना लगे मोर प्रताप ला। का है रे? एला तेहर बनाया हस? वाह, अब्बर सुगर है। एक आए रे। हे वाह रे प्रताप, ते तो सुग्गड़ चित्रकारी करथस यार। एला प्रताप हर नहीं, जमुना हर बनाई से। एका बनाए हस, लड़की ले पंख लागे है और ओहर उड़ियात है। हैं? ऐसे कभी नहीं हो सके। लड़की बस घर बैठ के चूल्हा चौकी करते और लड़का संभालते, समझे? और ते कागज पेंसिल कहाँ लाए रे? तोर भाई के निकाले सा ना? हैं? हमन यहाँ काम बूटा कर करके खट खट के प्रताप के पढ़ाई बार कापी पुस्तक ले छन और तेस्कियों में अपने बेकार के चित्रकारी करत हस। तय निकाले कैसे रो कर सामान ला? वो भी बिना पूछे। हैं? चोरी करथस? चोरी करथस? हैं? पर जमुना के बापू, एहर तो प्रताप के पिछले क्लास के पुस्तक आवे, ओकर काम के नहीं रहीस तो ले लिस। ओकर भी तो पढ़े के मन होते। का कहे? पढ़े के मन? पढ़े लिखे के अधिकार सिर्फ लड़का मन रही थे, लड़की मन नहीं। और का करी पढ़ लिख के? पुलिस बनी, कलेक्टर बनी। अरे शादी करके एक दिन ससुराल ही तो जाना है और घर गृहस्थी संभालना है। पढ़े लिखे के कोई मतलब नहीं है, समझे? अगर ये पुस्तक प्रताप के काम के नहीं है तो जमुना के भी कोई काम के नहीं है। पर मिस्टर रॉय, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि गांव और शहर, इन दोनों के बीच का फासला इतना कम होते हुए भी इन दोनों की सोच में फ़र्क इतना क्यों है? क्यों? आप सही कह रहे हैं मिस्टर सिंह, पर आपके इस सवाल का जवाब तो मैं भी जानना चाहता हूँ। चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। गाइस, एक सेकंड।
क्या? मेरे दिमाग में इस वेकेशन को लेके एक रॉकिंग आइडिया है। क्या? अच्छा क्या? बताओ। क्यों ना इस बार अपन अर्पिता के गांव चलें? साउंड गुड यार। अर्पिता तू बता, तुझे ये प्लान कैसे लगा? गाँव? छी यार, गाँव जाके क्या मिलेगा? वहाँ कुछ नहीं मिलेगा गोबर और धूल के अलावा। मुझे नहीं जाना गाँव। ऐसा नहीं है यार, गांव में बहुत अच्छे अच्छे सीन्स होते हैं, बहती नदियाँ, हरे भरे खेत और बकरियों के बच्चे वो कितने क्यूट होते हैं। हाँ यार, मुझे भी जाना है। So guys, get ready for this trip. Yes. चलो। यार चलो। हे क्यूटी पाई, क्या नाम है आपका? जमुना। क्या? जमुना? जमुना नहीं, जमुना। JAMUNA, जमुना। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड। जमुना। हाँ। कौन सी क्लास में हो आप? मैं हाई स्कूल नहीं जाऊँ। She is saying she doesn't go to school. आप स्कूल जाना चाहती हो? पढ़े लिखे के अधिकार सिर्फ लड़का में रही थे, लड़की में नहीं। जमुना, लीव ना नैना, ये सब गांव के बच्चे हैं, they don't want to study. वो पढ़ना नहीं चाहते या उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते अर्पिता? अगर वो पढ़ना नहीं चाहती तो वो अपने नाम की स्पेलिंग कभी भी सही सही नहीं बता पाती। क्यों लड़ रहे हो यार, छोड़ो ना इस मैटर को। जमुना के इस बर्ताव से नैना शॉक्ड हो जाती है। क्या हुआ नैना? कुछ नहीं। यार ये गांव है, गांव, शहर नहीं। Here education is not important. Where did you learn this sentence अर्पिता? In which book? कौन सी पुस्तक में लिखा कि एजुकेशन सिर्फ शहर के लोगों के लिए ज़रूरी है, गांव के लोगों के लिए नहीं? और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि शिक्षा हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, और खासकर बच्चे। ये तो हमारे देश का भविष्य है। इनका वेल एजुकेटेड होना तो और भी ज़रूरी है। इसके बाद नैना जमुना के माता पिता से मिलने जमुना के घर जाती है। किशन जी, मैं चाहती हूँ आप जमुना को पढ़ने भेजें। नहीं 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 नहीं, हमला माफ करा। लड़की का करी पढ़ लिख के, नहीं पढ़ाना मन। लेकिन मेरी बात नहीं 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 नहीं, अंदर चलते। मिस्टर रॉय, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ घर में बैठने के लिए हैं? लोगों को यह क्यों समझ में नहीं आता कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो समाज और देश की प्रगति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। जब जमुना के पिता उसे पढ़ाने से इनकार करते हैं तो नैना के मन में एक ख्याल आता है कि अगर गांव की बेटियों को पढ़ाना है तो गांव के सब लोगों को शिक्षा का महत्व बताना ज़रूरी होगा, और इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में कुछ नया करने की सोचती है।
सुना था जी, राधा अपन घर माँ नवा पंखा लगा लारिस और सीता है ना सीता, ओह नवा मशीन पिसाई से और पूरा गांव कपड़ा सिलते। एक दिन माँ बोला 60-70 रुपए ऐसे मिल जाते। अच्छा, एमन का रहते पैसा कहाँ लागिस रे? ओ जो शहर ले लड़का मन आइन है ना, ओ मन पहल करके स्कूल चलाते। गांव के जम्मो औरत लड़का मन वहाँ जाते, वहाँ शाम शाम के सब काम निपटा के और सिलाई कढ़ाई सिखाते और आदमी मन ला खेती किसानी के नवा नवा तरीका बताते। मैं सोचत रहे कि हमू मन तो लाते का समझाए हो कि पढ़ाई लिखाई ला कुछ नहीं हो जाए, और ये सब चोचला है बस, और कुछ नहीं। मैं बाप दादा के जमाना ला खेती जाना था, हैं? मोला कोई जरूरत नहीं है मन से सीखे के। और ते अपन काम कर, एटी में अपन ध्यान मत लगा। धीरे धीरे गांव के लोग पहल से जुड़ने लगे और उनके घरों में खुशहाली आ गई। ख्वाहिशों की कश्ती में हम लहरों से लड़ते कदम पाएंगे अपनी एक मंजिल, साथी मेरे तू साथ चल। वो यारो सुन लो, जी लो इस पल को, भर लो खुशियों के रंगों से जिंदगी को। कतक बार कही हूँ कि बीड़ी झन पी, खांसी हर बढ़त जाते, कभी तो मोर सुनता। पूरा फसल बर्बाद हो गई, पूरा मेहनत में पानी फिर गई समझ। कतेक बार आप मन ला कहे रहे हैं कि पहल चलथन वहाँ गए रहते तो फसल के जानकारी रहती, तो दूसर मन के जैसे हमार खेत भी लहलहात रहते। घर में खाए बर एक दाना नहीं है और तो ऊपर से तुम्हारी दवाई खत्म होगी से का करो, मोला कुछ समझ नहीं आते। लागते मोला अपन गहना बेचे बर पड़ी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने गहने बेचने की। ये रही दवाइयाँ और सरपंच जी से कहकर मैंने 1 महीने का राशन भिजवाने बोल दिया है। कैसे उतार आप मन के उपकार, कैसे चुका एक पैसा? काम करके। और कैसे? काम? हाँ मैडम, मैं झाड़ू बर्तन कटका सब जान दो, आप मन जब ले गई तब ले आ जाए। वो काम नहीं, पहल में आने का काम। आप पहल में आइए, वहाँ सिलाई कढ़ाई सीखिए, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे चुका दीजिएगा मेरा यह एहसान। और हाँ किशन जी, आपको भी जल्दी से ठीक होकर पहल में आना है। अपने खेतों को लहलाते हुए देखना है कि नहीं? मैडम, कटका गलत व्यवहार करे थी मन कर, कटका गलत व्यवहार करे मैडम। तब बोला हमार अटकी मदद करा था आप मन। कटका गलत आदमी रहे मैडम, कटका गलत रहे। इंसान के जिंदगी में पढ़ाई लिखाई खलो बहुत जरूरी है मैडम, बहुत जरूरी है। बस पुलिस या कलेक्टर बने पर नहीं, बल्कि
तीन दुनिया के जानकारी पर, सही गलत के सोच पर मैडम, सही गलत के सोच पर। चलिए, देर से ही सही आपकी आंखें तो खुली। और अगर आपको माफी मांगना है तो मुझसे नहीं, जमुना से मांगिए। ओके मिस्टर रॉय, थैंक यू फॉर राइटिंग सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। मुझे आपकी कहानी बहुत पसंद आई। क्या प्रकृति और पशु पक्षियों ने कभी अपने बच्चों में फर्क किया है? तो फिर हम क्यों अपने बेटे और बेटियों में फर्क करते हैं? सामाजिक एवं राजनीतिक विकास में भी महिलाओं का काफ़ी योगदान रहा है। इसलिए आधुनिक युग में बेटियों को पढ़ाई के अलावा आत्मरक्षा की भी शिक्षा देना अति आवश्यक है। ऐसा करने से और भी सामाजिक बुराइयां जैसे भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा आदि भी समाप्त हो जाएंगी। इसलिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम बेटियों का सम्मान करें और बेटों जैसा प्यार करें, क्योंकि बेटी है तो परिवार है, परिवार है तो समाज है, और बदलेंगे हम तो बदलेगा समाज। धन्यवाद।